पावर, ऑयल, डिफेंस, रेलवेज, कैपिटल गुड्स इंडिया के सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, हु पावर्स दीज सेक्टर्स? आंसर है इंडिया के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पीएसईज। पीएसईज वो कंपनीज हैं जहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ओनरशिप होती है, यूजुअली 51% या उससे ज्यादा। लेकिन पीएसई सिर्फ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका रोल इंडिया की इकोनॉमी में काफी यूनिक होता है। ये कंपनीज उन सेक्टर्स में काम करती हैं जो सिर्फ कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी क्रिटिकल होती हैं, जैसे एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, नेशनल लॉजिस्टिक्स और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, पावर ट्रांसमिट करना हो, क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई मैनेज करनी हो, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना हो या रेलवेज और रोड नेटवर्क्स को एक्सपैंड करना हो, इंडिया की डेली फंक्शनिंग के पीछे पीएसईज का कंट्रीब्यूशन डीपली एम्बेडेड है। इसी वजह से जब इंडिया लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करता है तो पीएसईज रोल नेचुरली टेक्स सेंटर स्टेज। और आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी क्लियरली बदल रही है। इंडिया धीरे धीरे एक कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है, जहां कंजम्पशन के साथ साथ लार्ज स्केल एसेट क्रिएशन जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर बन रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के नंबर्स इस चेंज को क्लियरली दिखाते हैं। FY21 में सेंट्रल गवर्नमेंट का केपेक्स लगभग 4.3 लाख करोड़ था। ये फिगर हर साल बढ़ रहा है और FY26 के बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में भी केपेक्स FY21 के 2.15% से बढ़कर FY26 में 3.14% के लेवल्स पर आ रहा है। ये कोई वन टाइम पुश नहीं है, बल्कि एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो दिखाता है कि इंडिया अपने ग्रोथ मॉडल को एसेट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट कर रही है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। FY26 के बजटेड केपेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो लगभग 23% एलोकेशन इंडियन रेलवेज के लिए है, 23% रोड और रेलवे ब्रिजेस के लिए है, 16% डिफेंस के लिए और लगभग 15% लोन्स और एडवांसेस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को। बाकी एक्सपेंडिचर कम्युनिकेशन सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्प्रेड है। मतलब इंडिया एक ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट पुश कर रही है अक्रॉस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवेज, हाईवेज, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, पावर ग्रिड्स, ये सिंपल या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं होते। ये प्रोजेक्ट्स अक्सर फेज्ड एग्जीक्यूशन में डिलीवर होते हैं, जहां काम स्टेजेस में होता है। इनकी टाइमलाइंस काफी लंबी हो सकती हैं, कई बार 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा। इनमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टेट एजेंसीज। कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई होता है, अक्सर मल्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस के आउटलेस के साथ। इसके साथ ही टेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है और रेगुलेटरी अप्रूवल्स या रिसोर्स एक्विजिशन जैसे हर्डल्स प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे जैसे इंडिया के प्रोजेक्ट्स बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल हो रही है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का रोल नेचुरली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएसईज के पास इन हाउस इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होती हैं। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन का डेकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। लार्ज बैलेंस शीट्स होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल तक एक्सेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएसईज का ओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म मार्केट साइकिल से ज्यादा लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड होता है। इसीलिए जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में स्केल अप कर रही है तो पीएसईज उस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क का एक कोर पिलर बन रही हैं। इसी बैकड्रॉप में इंट्रोड्यूस होता है निफ्टी पीएसई इंडेक्स। निफ्टी पीएसई इंडेक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंडिया के लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करे। इंडेक्स उन कंपनीज को इंक्लूड करता है जो निफ्टी 500 यूनिवर्स का हिस्सा होती हैं और जहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास कम से कम 51% ओनरशिप होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंडेक्स में टोटल 20 कंपनीज हैं, सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेटेज के लिए क्लियर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कोई एक स्टॉक 33% से ज्यादा वेट नहीं ले सकता और टॉप 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट 62% से ज्यादा नहीं होता है। इंडेक्स की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है, जनवरी और जुलाई के कट ऑफ के साथ, ताकि कॉम्पोजिशन रेलेवेंट बनी रहे। सेक्टर वाइज एक्सपोजर की बात करें तो निफ्टी पीएसई इंडेक्स का लगभग 36% एक्सपोजर ऑयल, गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल्स में होता है। पावर सेक्टर का एक्सपोजर अराउंड 25% के आसपास है, कैपिटल गुड्स 22%, फाइनेंस सर्विसेज 10% और बाकी एक्सपोजर मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर और सर्विस सेक्टर्स में
स्प्रेड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीपीसीएल, आईओसीएल, पीएफसी जैसे नेम्स देख सकते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के एंगल से देखें तो निफ्टी पीएससी इंडेक्स टीआरआई ने मीडियम और लॉन्ग टर्म में ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया है। रिटर्न्स के साथ साथ इंडेक्स की कंपनीज के फंडामेंटल्स भी पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुए हैं। पिछले 5 सालों में इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंबाइंड रेवेन्यू 1.5x से ज्यादा ग्रो हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट लगभग 2.4x ग्रो हुआ है। ये सिर्फ स्केल का इंडिकेटर नहीं है, बल्कि इंप्रूविंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट भी पीएससी इकोसिस्टम के लिए सपोर्टिव रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मल्टी ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रोड मैप प्रोवाइड करती है। पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव करने, डिलेज रिड्यूस करने और अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक करने पर फोकस कर रही है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और इंडिजनाइजेशन को प्रेफरेंस देती है और साथ ही लॉन्ग टर्म ऑर्डर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करके फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अनलॉक कर रही है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क गवर्नेंस रिफॉर्म्स और कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है। रेलवेज मॉडर्नाइजेशन फ्रेमवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन और स्टेशन रीडेवलपमेंट को पुश कर रही है। पावर और एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क ग्रिड एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रही है। वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो निफ्टी पीएससी इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 11 के आसपास है, जो निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस के कंपैरिजन में रिलेटिवली रीजनेबल है राइट नाउ। अगर आप इस पूरे पीएससी थीम को एक इन्वेस्टेबल स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने इस इंडेक्स पर बेस्ड 2 पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट, ग्रो निफ्टी पीएससी ETF एंड सेकंड, ग्रो निफ्टी पीएससी ETF FOF। सबसे पहले बात करते हैं ETF की। ग्रो निफ्टी पीएससी ETF NSE पीएससी इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब इंडेक्स के स्टॉक्स को सेम प्रोपोर्शन और वेटेज में होल्ड करता है। ये ETF स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर्स की तरह ही ट्रेड होता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल करना प्रेफर करते हैं, उनके लिए ETF एक ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं FOF यानी फंड ऑफ फंड्स पे। ये ग्रो निफ्टी पीएससी ETF के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है आपको ETF का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है जो डीमैट अकाउंट यूज नहीं करना चाहते या SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पढ़ना मत भूलिएगा। एंड Don't forget to consult your financial advisor before investing. Indian PSC companies के पोटेंशियल पर आपका क्या व्यू है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.